फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है आईपी एड्रेस। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस कितने टाइप का होता है और आईपी एड्रेस का यूज क्या होता है। ठीक है, लेकिन चलो सबसे पहले डेफिनेशन बताता हूँ आईपी एड्रेस क्या होता है। द आईपी एड्रेस इज ए लॉजिकल एड्रेस विच इज यूज टू आइडेंटिफाई कंप्यूटर कनेक्टेड ओवर द नेटवर्क इज कॉल्ड आईपी एड्रेस। फ्रेंड देखो, आईपी एड्रेस जो होता है यह एक लॉजिकल एड्रेस होता है। ठीक है, जिसका हम यूज करते हैं कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने के लिए नेटवर्क पे यानी इंटरनेट पे। अगला पॉइंट से आईपी एड्रेस स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। देखो, आईपी एड्रेस का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। अगला पॉइंट से आईपी एड्रेस इज द यूनिक नंबर असाइनेड टू एवरी डिवाइस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। फ्रेंड देखो, आईपी एड्रेस जो होता है यह एक यूनिक नंबर होता है। ठीक है, मतलब कि ये सेम नहीं होता है, अलग अलग डिवाइसेस का अलग अलग आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, जो कि हम खुद से असाइन करते हैं, प्रोवाइड करते हैं डिवाइसेस को, ताकि डिवाइस हमारा कम्युनिकेट कर सके एक दूसरे से। अगला पॉइंट से इट इज़ सेपरेटेड बाय डॉट। देखो, आईपी एड्रेस जो होता है ना, इसको हम डॉट से सेपरेट करते हैं। जो भी डिवाइस को हम आईपी एड्रेस देते हैं, उस आईपी एड्रेस के बीच में, नंबर के बीच में हम डॉट का यूज करते हैं। एग्जांपल्स के लिए देखो, ये हमारा एक आईपी एड्रेस है। आईपी एड्रेस जो होता है यह एक न्यूमेरिक वैल्यू होता है। ठीक है, जैसे देखो ये हमारा एक न्यूमेरिक वैल्यू है, तो ये हमारा एक आईपी एड्रेस होगा। अब देखो, इस न्यूमेरिक वैल्यू के बीच में यहाँ पे डॉट लगाया गया है। ठीक है, तो ये हमारा एक कंप्लीट आईपी एड्रेस है जो कि किसी भी डिवाइसेस को असाइन किया जा सकता है। ठीक है, टाइप ऑफ आईपी एड्रेस में हमारे पास दो टाइप का आईपी एड्रेस होता है। सबसे पहला होता है IPv4, जिसको हम बोलते हैं आईपी एड्रेस का वर्जन 4। दूसरा होता है IPv6, जिसको हम बोलते हैं आईपी एड्रेस का वर्जन 6। ठीक है, तो अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि आईपी एड्रेस में IPv4 एंड IPv6 क्या होता है। देखो, पहला है हमारा IPv4। इसका जो टोटल लेंथ होता है 32 बिट्स का होता है। इसमें 4 ऑक्टेट्स होते हैं और एक ऑक्टेट में 8 बिट होता है। तो 8 बिट्स में अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 32 हमें मिलता है। ठीक है, तो मतलब कि IPv4 में आईपी एड्रेस का जो साइज होता है 32 बिट्स का होता है। इसका जो रेंज होता है 0 से लेकर के 255 तक का होता है। मतलब कि इसी के अंडर में आपका आईपी एड्रेस क्रिएट होता है। इसमें 4 बिलियंस आईपी एड्रेस बनाया जा सकता है IPv4 में। इसका बेस्ट एग्जांपल ये होगा। फ्रेंड, दूसरा है हमारा IPv6। ठीक है, इसका जो साइज होता है 128 बिट का होता है। मतलब कि इसका लेंथ 128 बिट का होता है। इसमें टोटल 8 ऑक्टेट होता है। ठीक है, और एक ऑक्टेट में 16 बिट्स होता है। तो 16 में 8 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो 128 आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो जो IPv6 का साइज होता है 128 बिट का होता है। इसका जो रेंज होता है 0 से लेकर के 4 टाइम F यानी 65,535। इसमें बहुत ज़्यादा आईपी एड्रेस हम क्रिएट कर सकते हैं। इसमें 340 ट्रिलियन आईपी एड्रेस हम क्रिएट कर सकते हैं डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। इसका बेस्ट एग्जांपल्स ये है। इसमें देखो, हेक्साडेसिमल वैल्यू का यूज करते हैं आईपी एड्रेस को लिखने के लिए। ठीक है, तो अब एक सवाल आता है यहाँ पे कि अगर हमारे पास IPv4 था ही तो IPv6 क्यों लाया गया। IPv6 लाने का मकसद ये था कि IPv4 जो था हमारा ये फुल हो गया था। इसमें अब आईपी एड्रेस क्रिएट नहीं हो पा रहे थे, जिसकी वजह से डिवाइसेस को कनेक्ट करने में प्रॉब्लम होती थी। तो इसको रिड्यूस करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, IPv6 को इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, अब इसमें क्या था कि अब आप जितना मर्जी उतना आईपी एड्रेस क्रिएट करते चलो और अपने डिवाइस को कनेक्ट करते चलो, क्योंकि इसमें 340 ट्रिलियन आईपी एड्रेस क्रिएट होता है। ये बहुत बड़ा एक नंबर होता है। फ्रेंड, अगला पॉइंट से यूज ऑफ आईपी एड्रेस। ठीक है, अब देखो आईपी एड्रेस का यूज क्या होता है। देखो, आईपी एड्रेस जो होता है प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है और पब्लिक आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, प्राइवेट को हम यूज करते हैं पर्सनल यूज के लिए, जैसे कि आप अपने कंप्यूटर से अपना मोबाइल कनेक्ट करते हो घर पे और फोटो, फाइल, डेटा वगैरह शेयर करते हो, तो वहाँ पे जो आपका आईपी एड्रेस यूज होता है वह प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज होता है। ठीक है, पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होता है, इसको हम यूज करते हैं इंटरनेट के लिए। जैसे आप अपने कंप्यूटर में गूगल क्रोम खोलते हो और उसमें कुछ टाइप करते हो और सर्वर से कुछ सर्च करते हो, तो वहाँ पे जो आपका आईपी एड्रेस यूज होता है पब्लिक आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, तो प्राइवेट जो होता है ये पर्सनल यूज के लिए होता है और पब्लिक जो होता है इंटरनेट के लिए होता है। अगला पॉइंट से क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस। ठीक है, देखो आईपी एड्रेस को क्लासेस के अंदर कैटेगराइज किया गया है, जिसमें देखो हमारे पास यहाँ पे क्लास है, रेंज है, एग्जाम्पल्स है। ठीक है, अब देखो क्लास ए का जो रेंज होता है ये 0 से लेकर के 126 तक का होता है। क्लास बी का जो रेंज होता है 128 से 191 तक का होता है। क्लास सी का जो रेंज होता है 192 से 223 तक का होता है। क्लास डी का जो रेंज होता है 224 से 239 तक का होता है। क्लास ई का जो रेंज होता है 240 से 255 तक का होता है।
ठीक है। तो अगर आपके पास आईपी एड्रेस है और आपके आईपी एड्रेस का फर्स्ट ऑक्टेट 0 से लेकर के 126 के बीच में होगा तो वह जो आईपी एड्रेस होगा क्लास ए का होगा। अगर इसके बीच में होगा तो क्लास बी का होगा, अगर इसके बीच में होगा तो क्लास सी का होगा। ठीक है। क्लास डी और क्लास ई को हम यूज नहीं करते हैं अपने नेटवर्किंग में, इसके आईपी एड्रेस को हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये रिजर्व किया गया है मल्टीकास्टिंग और रिसर्च के लिए। ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ हम इन तीनों क्लास के आईपी एड्रेस यूज करते हैं नेटवर्किंग में। ठीक है। तो अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम आईपी एड्रेस को पहचान करेंगे जो कि हमारा आईपी एड्रेस है क्लास ए का होगा कि फिर बी का है या फिर सी का है। ठीक है। तो एग्जांपल्स में देखो ये हमारे पास एक आईपी एड्रेस है। ठीक है। तो इसको मैं कैसे पहचानूंगा कि ये जो आईपी एड्रेस है क्लास ए का है या फिर बी का है या फिर सी का है। ठीक है। तो देखो इसको पहचान करने का तरीका है, इसका हम फर्स्ट ऑक्टेट उठाएंगे। ठीक है। देखो ये टोटल 4 ऑक्टेट में कैटेगराइज है। ठीक है। ये हमारा एक ऑक्टेट, दूसरा ऑक्टेट, तीसरा ऑक्टेट, चौथा ऑक्टेट। ठीक है। तो इसका हम फर्स्ट ऑक्टेट उठाएंगे और इस नंबर को देखेंगे। देखो इसका नंबर कितना है 125। इस नंबर को हम इसके रेंज के अंदर देखेंगे तो देखो ये इसका रेंज कितना है 0 से लेकर के 126 तक का है। ठीक है। और ये नंबर कितना है 125 है, मतलब कि इसके रेंज के अंदर है ये नंबर। तो ये जो आईपी एड्रेस होगा ये आईपी एड्रेस हमारा क्लास ए का आईपी एड्रेस होगा। दूसरा आईपी एड्रेस हमारे पास ये है। अब देखो इसका भी मैं फर्स्ट ऑक्टेट उठाऊंगा। अब देखो इसका फर्स्ट ऑक्टेट का जो नंबर है 191 है। ठीक है। अब देखो ये जो क्लास बी का आईपी एड्रेस है इसका रेंज कितना होता है, इसका रेंज होता है 128 से लेकर के 191 तक। तो देखो ये जो नंबर है 191 और 128 के बीच में है, मतलब कि ये जो आईपी एड्रेस है हमारा क्लास बी का आईपी एड्रेस है। ठीक है। इसी टाइप से देखो ये आईपी एड्रेस है, इसको मैं पहचान करने का तरीका क्या है, इसका मैं अगेन फर्स्ट ऑक्टेट उठाऊंगा। देखो 220 है। ठीक है। अब इसको मैं इसके रेंज के अंदर रखूँगा। ठीक है। तो देखो 192 से लेके 223 के रेंज में ये वाला हमारा नंबर है। ठीक है। तो ये जो आईपी एड्रेस होगा हमारा क्लास सी का आईपी एड्रेस होगा। ठीक है। तो इस टाइप से हम आईपी एड्रेस को पहचान करते हैं। अगर मान लो यहाँ पे कोई भी आईपी एड्रेस का नंबर मतलब कि फर्स्ट ऑक्टेट का नंबर इन सब के रेंज में आता है, अगर इसके रेंज में आएगा तो क्लास सी का हो जाएगा, अगर इसके रेंज में आएगा तो बी का आएगा, अगर इसके रेंज में आएगा तो ए का होगा। ठीक है। तो आईपी एड्रेस को चेक करने का तरीका होता है कि आईपी एड्रेस का हम फर्स्ट ऑक्टेट लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखो जो हमारा आईपी एड्रेस होता है ना इसमें दो चीज़ें होता है। पहला होता है नेटवर्क आईडी, दूसरा होता है होस्ट आईडी। नेटवर्क आईडी को हम 1 से डिनोट करते हैं और होस्ट आईडी को हम 0 से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब देखो ऑक्टेट जो होता है हमारे पास 4 ऑक्टेट्स होते हैं। ठीक है। और एक ऑक्टेट 8 बिट का होता है, मतलब कि ये देखो ये ऑक्टेट जो है ये 8 बिट का होगा, ये भी 8 बिट का होगा, ये भी 8 बिट और ये भी 8 बिट। ठीक है। तो ऑक्टेट जो होता है टोटल ऑक्टेट हमारे पास 4 होता है और प्रत्येक ऑक्टेट 8 बिट का होता है और टोटल जो लेंथ होता है हमारे आईपी एड्रेस का 32 बिट्स का होता है। ठीक है। अब देखो जो क्लास ए होता है 4 ऑक्टेट्स हैं, मतलब कि ये भी 4 ऑक्टेट्स, ये भी 4 ऑक्टेट, ये भी 4 ऑक्टेट। तो इसमें जो पहला ऑक्टेट है ये नेटवर्क आईडी होता है। ठीक है। और बाकी के जो 3 होता है ये होस्ट आईडी होता है। ठीक है। क्लास बी में ठीक इसी तरह यहाँ पे 2 हमारा होता है नेटवर्क आईडी। ठीक है। और बाकी के ये 2 होता है हमारा होस्ट आईडी। ठीक है। इसी टाइप से क्लास सी में हमारे पास यहाँ पे 3 नेटवर्क आईडी होता है। ठीक है। और बाकी के एक जो होता है ये होस्ट आईडी होता है। तो फ्रेंड ये था वीडियो हमारा आईपी एड्रेस का। वीडियो पसंद आया हो वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।